हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। एंड दिस विल बी 28 ऑफ अक्टूबर करंट अफेयर्स क्लास। ये आज हमारी 28 तारीख की करंट अफेयर्स की क्लास हो जाएगी, 28 अक्टूबर की। एंड फ्रेंड्स, आप सबको पता होगा कि कल हमारा एक मेगा टेस्ट हुआ था। किस चीज़ का? करंट अफेयर्स का, जिसमें मैंने आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे थे, है ना। अब उन 50 क्वेश्चंस में जिन बच्चों ने 45 प्लस स्कोर किया है वो सारे बच्चे सेटिस्फाइड हैं। और सेटिस्फेक्शन से आपको फर्क क्या पड़ेगा? सेटिस्फेक्शन से फर्क पड़ेगा कि आप जो है मोटिवेटेड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आपके अंदर बढ़ जाएगी। अगर आप अनसेटिस्फाइड हैं, क्यों अनसेटिस्फाइड क्यों है? क्योंकि आपके नंबर आए हैं 30, 25 और बच्चे कमेंट में स्कोर कर रहे थे 42, 47, 48। तो यही तो आपका कंपटीशन है। जब बच्चे इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे हैं तो आप क्या होंगे? आप हो जाएंगे डीमोटिवेटेड, आप हो जाएंगे अनसेटिस्फाइड। आप तैयारी फिर और डर के करने लगेंगे, है ना। डर के साथ नहीं करनी है तैयारी, खुशी के साथ करनी है। अच्छे मतलब एक अच्छा वातावरण हो, एनवायरमेंट हो, उसमें करनी है अच्छी तैयारी, है ना। डर के साथ करेंगे तो तैयारी नहीं होगी। इसलिए जो बच्चे नोट्स नहीं बनाते और रिवीजन नहीं करते हैं टाइम टू टाइम, ये उन लोगों के साथ प्रॉब्लम हुई है। जो बच्चे नोट्स बनाते हैं और रिवाइज करते हैं अपना, उनके साथ ये कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और उन हर एक बच्चे ने 45 प्लस स्कोर किया होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये जितना भी मैंने क्वेश्चन लिए थे 50 क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप नोट्स बनाएं हर क्लास के, और हर क्लास का फिर उसके टाइम टू टाइम रिवीजन करें। मैं हमेशा कह रहा हूँ 6 घंटे की पढ़ाई ज़रूर करनी होगी आप लोगों को, अगर आप लोगों को उन सबसे आगे निकलना है जो नोटिफिकेशन यानी कि वैकेंसी आने के बाद पागल होंगे पढ़ने के लिए। हमें उनसे आगे निकलना है ना। तो आप आज से तैयारी कर रहे हैं तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। बच्चे अभी भी 500-600 ही देखते हैं और मेरे को फ़र्क पड़ना बंद हो गया है, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में अपना ये पूरा चीज़ अलग करने वाला हूँ, ठीक है ना। वो चीज़ आपको आने वाले टाइम में पता लगेगी। अब वो 500 देखें, 100 देखें, 1000 देखें, फिर मेरे को उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। तो सिर्फ यहाँ पे मेरा कहना इतना है कि आप लोग अपने आप को सेटिस्फाइड करो, मोटिवेट करो, डिमोटिवेट मत करो नंबर कम ला के। नोट्स बनाओ हर क्लास के, और जब टेस्ट होता है तो रिवीजन करके उसका अच्छे से टेस्ट दो और नंबर लाओ, ठीक है जी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है? रिसेंटली विच कंट्री हैज नेम्ड अ क्रॉस रोड आफ्टर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन? और ये किया है पोलैंड ने, ठीक है। पोलैंड के एक शहर में एक चौराहे का नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया है। अमिताभ बच्चन ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक साइन बोर्ड की तस्वीर शेयर की। इस साइन बोर्ड पर अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन का नाम लिखा हुआ है। हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषा के एक कवि और लेखक थे। बच्चन हिंदी कविता के उत्तर छायावत काल के प्रमुख कवियों में से एक थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि भाई जो है पोलैंड में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा गया है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, स्टार क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का सेकंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक योजना से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? Which of the following state has become the first state to implement प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना? और ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाई जा रही है। यूपी इस योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, और प्रदेश सरकार इस योजना को प्राथमिकता देते हुए संचालित कर रही है। प्रदेश में अब तक इस योजना के अंतर्गत 7 लाख से अधिक वेंडरों ने अपना पंजीकरण करा लिया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पूरी तरह सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित है, ठीक है जी। दैट्स इट। तो ये पहला राज्य बन गया यूपी, किसका? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला। क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का थर्ड, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो 3 क्वेश्चन आए और तीनों क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है अपने आप में कि तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? बहुत स्टार क्वेश्चन है, सुपर स्टार क्वेश्चन है। Whom the following has been appointed as judge of American Supreme Court? और ये किया गया है आपका एमी कोनी बैरेट, ठीक है। एमी कोनी बैरेट को जो है अमेरिका का नया सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है। अमेरिका में आम चुनाव से एक सप्ताह पहले 27 अक्टूबर 2020 को जज एमी कोनी बैरेट ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। न्यायाधीश बैरेट ने राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी में व्हाइट हाउस में शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस
थॉमस ने उन्हें शपथ दिलाई। इससे पहले वो थॉमस जो थे वो थे, उन्होंने इन्हें शपथ दिलाई है। सीनेट के अनुसार एमी कोनी के पक्ष में 52 वोट आए और अगेंस्ट में 48 वोट। सॉरी, व्हाइट हाउस ने ट्वीट किया कि एमी कोनी बैरेट सर्वोच्च न्यायालय के 115वें एसोसिएट जस्टिस होंगे। तो ये भी ध्यान रखना है, उनका नंबर कौन सा है, 115। ठीक है, 115वें जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 को किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना शुरू की है? और अगर आपको ध्यान हो, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ कल डिस्कस किया है। देखते हैं कितने बच्चों को पता है, इसमें मैं आपको 10 सेकंड दूंगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड किसान सूर्योदय योजना इन विच स्टेट ऑन 24 अक्टूबर 2020? जल्दी बताओ, ये कल हमने डिस्कस किया। देखते हैं कितने बच्चे बताएंगे इसका आंसर। बिहार में, पंजाब में, गुजरात में, कर्नाटका में। अगर आपने कल वाली मेरी करंट अफेयर्स की क्लास देखी थी तो आप इसका आंसर बखूबी कर देंगे, बहुत ईजिली कर देंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 3 योजनाओं का उद्घाटन किया था इस राज्य में, और उनमें से एक किसान सूर्योदय योजना भी है। जी बिल्कुल, जिन बच्चों ने सी ऑप्शन किया है गुजरात, वेरी गुड, यानी कि आप अच्छे से ध्यान से पढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन किया। इस योजना का लक्ष्य सिंचाई के लिए किसानों को दिन के समय ऊर्जा की सप्लाई करना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को सुबह 5 से लेकर 9 बजे तक बिजली मिलेगी। राज्य सरकार ने साल 2023 तक ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंस्टॉल करने के लिए 3500 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट आज का, क्वेश्चन नंबर 5 जी। हाल ही में किस देश को 35 साल के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है? Recently, which country has got the chairmanship of the board of directors of International Labour Organization after a gap of 35 years? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि भारत को मिली है। ठीक है, इसका आंसर इंडिया है। भारत को 35 साल के अंतराल के बाद अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है। इस पद के लिए श्रम सचिव अपूर्व चंद्र को चुना गया है। ध्यान रखना है, इस पद के लिए किसको चुना गया है? अपूर्व चंद्र, जो हमारे श्रम सचिव भी हैं। श्रम मंत्रालय ने 23 अक्टूबर 2020 को एक बयान में कहा है कि 35 साल बाद भारत को ILO के संचालन मंडल की अध्यक्षता मिली है। वर्तमान समय में ILO के 187 सदस्य हैं। भारत ILO के संस्थापक सदस्यों में से एक है, जो मतलब स्टार्टिंग हुई थी भारत तब से इसके साथ है, और आज 187 कंट्रीज इसका हिस्सा है। ठीक है, और उसकी अध्यक्षता 35 साल के बाद अंतराल के बाद अब भारत को मिली है, और अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है श्रम सचिव अपूर्व चंद्र को। ये ध्यान रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। श्रम सचिव जो है हमारे अपूर्व चंद्र, उनको इसकी अध्यक्षता करेंगे भारत की तरफ से। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट अभी का, क्वेश्चन नंबर 6। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख, सभी को पता होना चाहिए ये कि ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। सी इसका ऑप्शन है। 24 अक्टूबर को विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन सन 1945, आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन 1945 में इसी डेट पे बना था। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर लागू हुआ था। 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस घोषित किया था। यानी कि ये जो दिवस है ये मनाया जा रहा है 1948 से। ये सारी चीजें लिखते रहा करो नोट्स में, आगे भी काम आएंगी आपके और एग्जाम्स में भी, सब में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 26 जून 1949 को हस्ताक्षर किए गए थे तथा 24 अक्टूबर 1945 को यह लागू हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UN एक अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। जितनी इंफॉर्मेशन दी है वो अपने नोट्स में बराबर लिख लेना। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7। निम्न में से कौन सा देश इजराइल को मान्यता देने में UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया है? Which of the following countries become the third country to join the United Arab Emirates and Bahrain in recognizing Israel?
और ये हो गया है आपका सूडान, तीसरा देश हो गया है सूडान। ठीक है, इसका आंसर सूडान है। सूडान संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन को इजराइल को मान्यता देने में शामिल होने वाला तीसरा देश बन गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच समझौता किया है। समझौते के मुताबिक बहरीन, यूएई और इजराइल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने के लिए सहमत हुए हैं। तीनों देशों के संयुक्त बयान के मुताबिक सूडान और इजराइल के बीच संबंध सामान्य करने और टकराव को खत्म करने पर सहमति बनी है। ठीक है जी, चलिए आज का लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में किस देश के लिए 3 हथियार प्रणालियों की संभावित बिक्री को मंजूरी दे दी है? द यूनाइटेड स्टेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द पॉसिबल सेल ऑफ 3 वेपन सिस्टम फॉर विच कंट्री? और ये किया उन्होंने ताइवान। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ताइवान। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ताइवान को मिसाइल और तोपखाने सहित 3 हथियार प्रणालियों की संभावित बिक्री को मंजूरी दे दी है। इसका कुल मूल्य 1.8 अरब अमेरिकी डॉलर हो सकता है। वहीं ताइवान की सक्रियता को देखते हुए चीन ने भी अपना सामरिक तैयारी को मजबूत करना शुरू कर दिया है। ताइवान बड़े पैमाने पर अमेरिका से हथियार खरीद रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग के 1 अरब डॉलर लागत वाली 135 मिसाइलें और संबंधित उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दे दी गई है। मतलब कि अपना जो है ताइवान भी अपना डिफेंस अब मजबूत कर रहा है। ठीक है जी, तो ये है हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। 8 क्वेश्चन है, इसके नोट्स अपने अच्छे से बना लेना। एंड फ्रेंड्स, मैं फिर से जाते हुए आपको ये कह रहा हूँ, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद उनका रिवीजन करो। ठीक है, और अब कुछ टाइम में, शायद 1-1.5 महीने में आपको एक अच्छा तोहफा मिलने वाला है, एक अच्छा सरप्राइज मिलने वाला है। लेकिन वो सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो यहाँ पे हमारे साथ मेहनत करना चाहते हैं, जो सिर्फ अपना नंबर भेज के मेरा भी टाइम खराब कर रहे हैं और अपना भी व्हाट्सएप पे एंड ऑल, वो लोग अब दूर होते चले जाएंगे इस चीज़ से। ठीक है जी, वो आपको 1-1.5 महीने में वो चीज़ पता लग जाएगी। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहे और तैयारी करते रहे। ओके एवरीवन, देन बाय, टेक केयर।